कि अपने जन को अपने जन को हित करण कौशल राज किशोर। एक धनुष की बात क्या देते 100 धन टोर। तो शिव को धनुष देखो गले को बिठाल दिया इसने। राम ने टोरो और सुंदर सुयस निचोरो शिव को धनुष राम ने। शिव को धनुष राम ने टोरो और सुंदर सुयस बटोरो और कपटी कूर कुटिल कुमिलाने और संतन हर्ष न थोरो। और आगे चल के नाच करेगो और कामदेव बन घोरो। और देखो किशन स्वर्ग से सुंदर और भयो जनक को भंग सुन आ गए परशुराम महाराज। जनक सहित सहमा गई सारी राज समाज। परशुराम जी कहने लगे और जी ने हेलो और जी ने धनुष राम को टोरो और दोष का ऊ को थोरो। जी ने धनुष राम को टोरो वो शत्रु और दोष न ऊ को थोरो। और साची साची कहो जनक जी और साहस की ने जोरो।
और मेरे जा सुखमय जीवन में कीने जहर निचोरो। और बोले किसन बता दो ऊखो, और वो शत्रु है मेरा जीवन। यहाँ पर परशुराम संवाद में तमाम बातें आती हैं। क्या चौकड़ी गई सुना भाई साहब के छंद सुना यहीं से आगे? अच्छा, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, यानी 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। छंद सुना रहा हूं महाराज जी कि धनुषु संग धनुषु भंग संग संग भयो बहुतन को भ्रम भंग। और अब प्रसंग शुभ ब्याह को सबके हृदय उमंग। गला केवल माइक पे एक ही वजह से बैठता है कि एक तो जो मंच का कार्यक्रम नहीं करते वो कहते कि हम लगा देंगे, सो बेसर लगा देंगे। 12 इंची अगर होता मंच पे तो किसी की आवाज में कोई दिक्कत नहीं होती। बेसर लगे हैं तो वो तो आवाज खींचेंगे। अब कल तुम्हारा कार्यक्रम हो या गाली सुनने पर है, तुम्हें कहलाए तो है। और पाती भेजी जनक जी और बाची अबदु नरेश। और ले बारात आ जाओ नपो विनय कर तो मिथिलेश। जब ये संदेश अयोध्या में हवा की तरह फैला कि राम जी की बारात लेकर के महाराज दशरथ जी जा रहे हैं, तो पलटन विचरन लगी बाराती। ए घर घर उते घराती। ठन विचरन लगे बाराती, घर घर उते घराती। और घर घर में डेरा डाल दिए, खुशहाली हाली बात सुनो।
गली से चली भली दूल्हा के बिना बारात सुनो। और बारात समय से पहुंच सके ढल जाए ना बारात। पुरजन सुरजन गुरुजन साजे और साजे संग राजे महाराजे। ए बाजे तरह तरह के बाजे ले तान भरे। ओ सज गई और सज गई रनवासन से रानी, सज गई रनवासन से। करवे जगह जगह मेहमानी अनुबंध करे प्रबंध करे। मानस के मोहि मानस पावन प्रसाद। मानस के मोहे मानस पावन प्रसाद रे। कैसी श्रृंगी बेरपुर के राजा निषाद रे। भर दिए भर दिए गगन हाथी घोड़ों की नाद रे। और अपनों को किया आत अपनों की याद रे। अपनों और उत्तेजनक अगवानी के हित आए ले संघाती। जब बारात पहुंच जाती है तो बारात को लेने के लिए जो आते हैं, इसी तरह से महाराज जनक जी बारात को लेने के लिए आए। और इधर में और उत्तेजनक अगवानी के हित आए ले संघाती। और उते भूप दशरथ के आगे और झूमत जावे कलश ले हाथ। अवधनाथ से आ मिले लखन सहित रघुनाथ। भरत शत्रुघ्न से मिले तब पुन पुन श्री राम। माताओं के पग परस मन पाया विश्राम। और भेंटी पुण्य समाज आपस में फूली नहीं समाती। तो महाराज जनक जी ने निवेदन किया दशरथ जी महाराज से
और तब जनक कहा सरकार चलो, और जब जनक कहा सरकार चलो, स्वागत की बड़ी तैयारी है। रहने के लिए और रहने के लिए जनवासों में रहना से न्यारी न्यारी है। और कहा कि महाराज, ए महाराज आपके 4 कुंवर कन्याएं 4 हमारी हैं, अपना लो बधुएं भूप रूप चारों प्राणों से प्यारी हैं। महाराज दशरथ जी ने सुना कि हम तो राम की बारात लेकर के आए, ये कह रहे हैं कि 3 कन्याएं और हैं, सीता के सहित 4 हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि हामी भरी करी ना झेल, हामी भरी करी ना झेल। कि मड़वा चतुर 4 गढ़वाए, मड़वा चतुर 4 गढ़वाए। और मड़वा चतुर 4 गढ़वाए, सोने चांदी से मड़वाए, हीरा मोती भी जड़वाए, आनंद भये। और मड़वा मारवे के लाने प्रभु श्री राम जी को निमंत्रण दिया, सखियां गीत गाने लगी कि मड़वा ओ मड़वा के मड़वा मारवे के लाने, मड़वा मारवे के। ए रघुनंदन को आने, रघुनंदन को आने मड़वा, ए मड़वा मड़वा मारवे के लाने, मड़वा। वो माइक को सही कर ले। और जान बिजना हरे बास को, जान बिजना हरे बास को, और चान बिजना हरे बास को, हरे बास को बिना घास को। मामा फूफा जाने, ए मामा फूफा जाने मड़वा, ए मड़वा मड़वा मारवे के लाने, अगवानी होने पहली, अब पहले
चारों भैया दूल्हा के भेष में। और केवल कलेश डूबा उस दम कलेश में, आनंद महाछाया मिथिला प्रदेश में। और मिथिलापुर की शोभा लख के अमरावती लजाती, और गीत प्रतीत होते हैं मानो राग रागिनी गाती। ए राग रागिनी गाती और टीका भय कंगनपुरे, और नेग चार भय चार, और भात भात व्यंजन बने, और भई सरस जेउनार। रघुवर वर को भेष लख विधि हर हर प्रसन्न, काम आके राम के काम हो गयो धन। और देवादि कहें इंद्र देव की शीतल हो गई छाती। बहुत अच्छी बात इन लाइनों में। और चढ़ गए चढ़ाओ भावरे परी, ए अपने आप ना हो सकता। चढ़ गए चढ़ाओ भावरे परी, ए अपने आप ना हो सकता। सीता से कहा लंकेश ने तो, आलाप प्रलाप न हो सकता, आलाप प्रलाप न हो लंका लंकापति रावण माता जानकी के पास पहुंच जाता है, कहता है कि बेटी मुझसा दूजा जग में, दुर्भागी बाप ना हो सकता। कैसा दुर्भागी हूं मैं, कर सका तुझे नादान सुता, क्या पाप साफ ना हो सकता। और कहा कि तुझको लंका दिखा न पा, और ना ही मंदोदरी सीमा, तुझको लंका दिखा न पाई, ना ही मंदोदर सीमाई, ना ही मेघनाथ सा भाई तुमने देखा। ना ही मेघनाथ सा भाई तुमने देखा, कहा कि
अपनी किस्मत का कर ख्याल, अपनी किस्मत का कर ख्याल, रख के श्री चरणन 10 भाल, लंका चला गया तत्काल करते। उधर में मचले कुंवर कलेऊ पे, उधर भगवान कलेवा के लिए जब पहुंच जाते हैं, लेकिन कलेवा नहीं करते, मचल गए। मचले कुंवर कलेऊ पे मां नेक दीजिए, कहने लगे कि तलवार तीर तरकस ना देख दीजिए। सासू जी ने जनक जी को बुलाया और जनक जी से निवेदन किया कि दूल्हे राजा कुछ मांगना चाहते हैं, आप आइए। तब जनक जी ने कहा कि जो मांगे वो दे दो। तो हुआ क्या, कहे जनक ने कि मांगो और ना उद्वेग दीजिए। उद्वेग यानी हमें चिंता में न डालिए। ओ कहे राम नेगी नेगी को बेग दीजिए। कहा जाता है कि गीत को संगीत मिल जाए तो क्या चाहिए, आंसुओं को प्रीत मिल जाए तो क्या चाहिए। राम जी ने कहा तो जल्दी दीजिए, क्या देना चाहते हैं। बोले मांगिए। तो राम जी ने क्या मांगा ये सुनिए आप तो। और कुंवारे लड़का आए बराते और जितने जातों बिजाती और सबके ब्याह करा दी जो मां जनकपुर से। तो सुन सासो हर साथी बंटन भाई बंद खुले भाई खपरा लौटाई और कुंवर कनौरन की तुरंत दीनी दिव्य दुकाई। यानी कनौरा दुकाई आज के परफेक्ट में हम कहते हैं कि जूता दुकाई। उस समय कनौरा जूतन से कनौरा बोलते, आज हम उन्हें जूता कहते हैं। उस समय की भाषा थी कनौरा। राम जी की साली होने को जूता दुकाला यानी कनौरा दुकाला। आप बोली जीजा जी। और नेगी मांगत कनौरा दुकाई को और गुणित लगो पाई पाई को। नेगी मांगत कनौरा दुकाई को गुणित लगो पाई पाई। बोली कि तुमने ऐसो नेक मांगो, इतनी चाह हमारे जनकपुर में कन्या भी ना हो
और आपने वरदान ले ला कि जितने लड़का कुंवारे हैं बारात में आए सबकी शादी होने, तो हमें भी कनौरा तो काई में कोई दिव्य चीज चाहिए। और राम जी ने वो दिव्य दिया भी, कुछ भी दिया, लेकिन कहने लगे ए जी जीजा जी सुन ले गुनगन गुनवा के गुन ले भंजन की भी ले सुध ले। जाके सीटी बंद का नहीं कर रहे थे? अच्छा यही नहीं है। ए जी जीजा जी सुन ले गुनगन गुनवा के गुन ले भंजन की भी ले सुध ले। ओ चला चल है ना, चला चल है ना, और चला चल है ना इतने चतुराई को गुड़त लगो पाई पाई को, एक भागत कनौरा दुकाई को गुड़त लगो पाई पाई को। और वैसी भई ना और बना बने कुंवारे सभी और सजी सिरन पे मोर। और कितने बना बनन की जोड़ी जोड़त मत चकराती। और अनुमान दहेज के जितने थे सम्मान सहित सम्मान। अनुमान दहेज के जितने थे सम्मान सहित सामान मिले। मान रहे जिनके जैसे प्रमाण सहित सम्मान। और मेहमान कहाँ इनके जैसा, मेहमानों को मेहमान मिले। और श्रीहीन रहे जो जीवन भर श्रीहीनों को श्रीमान। दूसरी बोली कि जीजा ए जीजा जीजा घेरो तनक एताए, जीजा घेरो तनक एताए। तुम्हें अपनों मो फुकनन जैसो बैठे काय फुलाए। जीजा घेरो तनक एताए, ओ जीजा हंसी का माहौल बनाते हुए कहती हैं कि हंसी को बना रही माहौल। और साची साची कह दो लाला तुम्हें हमारा। कि हमने सुनी अयोध्या पासी बड़े शर्मीले होत, कुंवर जुआड़े शर्मीले होत। रहना की रहना से छोड़ के चौपालन पे सोत। ऐसा अद्भुत मजाक किया कि रहना की रहना से छोड़ के चौपालन पे सोत। लक्ष्मण जी ने कहा कि इसका मतलब, बोले इसका मतलब तुम्हें तो, बोले अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माताजी के संग रहते तो तुम खीर से क्या पैदा होते। ऐसा विनोद करने लगी, कहने लगी
कि हमने सुनी तुम्हारी बहना, आलसी के उपजे से कुल के कुल डूब जात, और आलसी के उपजे से कीरत भई की। रावण और कुंभकर्ण आलसी की माने जात, और चर्चा जहान में चलत रोज जी की। तो काशीनाथ किशन काशीनाथ किशन न आलसी के साथी हम, और आलसी सपूत से, आलसी कपूत से तो नाठ भली नी की। कोई भी कार्य अगर आलस से हम करते हैं, चले चलो, तो एक तो पब्लिक देखती है किसी को भी कि हमने सुनी तुम्हारी बहना, श्रृंगी ऋषि को व्यागी कुंवरी, श्रृंगी ऋषि को व्यागी। एक बनवासी सन्यासी से कैसे पटरी खाई, एक सन्यासी तो पानी बिन कैसे पन पी बोल, पानी बिन कैसे पन पी बोल। साची साची कह दो लाला तुम्हें हमारो। कहने को तो बहुत बात तो दिमाग में रहती हैं, लेकिन कि अब वो समय विदा का आता, अब वो समय विदा का अब वो समय विदा का आता, लेकर विदा चले जा माता, बिटिंगल समझाती जा माता। शुभ सीख दई कहा कि सेवा और सेवा सास ससुर की करियो, सेवा सास ससुर की करियो, सेवा सास ससुर की करियो, पत की आज्ञा शीश पे धरियो, बातें वो भी ना बिसरियो जो वेद कही। मायके से आज ससुरे वो भोली आ गई, मायके से आज ससुरे वो भोली आ गई। बहुओं के रूप बिटिया मुँह बोली आ गई। आखिरी बात है, बहुओं के रूप बिटियां मुंह बोली आ गई, और अवधपुर में टोलियों की डोली आ गई। और 10-20 नहीं कितनी अब टोली आ गई। और राम लखन आदि की शादी जिस जवान
पर आती और काशी के संग विपत्ति की और छाया ना छुपाती बोलिए दुर्गे मैया